नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस केस की बात करने जा रहे हैं वह हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जिसने कभी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर नहीं करते तो बैंक आपसे 36% से लेकर 49% तक ब्याज वसूल सकते हैं। क्या यह सही है? क्या यह एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं है? यही सवाल एक बड़े केस में उठाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला दिया। तो दोस्तों, इस केस का नाम है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम आवास और अन्य। आइए मैं आपको इस केस की कहानी सरल शब्दों में समझाता हूं। इस मामले में बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड पर देरी से भुगतान करने वाले ग्राहकों से अत्यधिक ब्याज वसूलने का मुद्दा उठाया गया था। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) ने अपने फैसले में कहा था कि 30% से अधिक ब्याज दर लगाना अनुचित व्यापार व्यवहार है। लेकिन बैंकों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब बात करते हैं कि यह केस कोर्ट में कैसे चला। NCDRC ने कहा कि बैंक ग्राहकों का शोषण कर रहे हैं और 30% से अधिक ब्याज दर वसूलना गलत है। बैंक का कहना था कि ब्याज दर तय करना उनकी पॉलिसी का हिस्सा है और यह काम केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का है। बैंकों ने यह भी कहा कि उनके द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज की जानकारी ग्राहकों को पहले ही दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की दलीलों को माना और NCDRC के फैसले को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया। ब्याज दर तय करने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्याज दर तय करना पूरी तरह से RBI का अधिकार है। कोई भी अदालत या कंज्यूमर फोरम इसे तय नहीं कर सकता। अनुचित व्यापार व्यवहार का मुद्दा। कोर्ट ने कहा कि जब ग्राहक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें सभी शर्तों की जानकारी पहले से दी जाती है। इसे अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं कहा जा सकता। ग्राहक का अधिकार। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी ग्राहक को ब्याज दर पर आपत्ति है तो वह RBI में शिकायत दर्ज करा सकता है, लेकिन इसका फैसला कंज्यूमर फोरम नहीं कर सकता। दोस्तों, यह केस हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड लें तो उसकी शर्तें ध्यान से पढ़ें। ब्याज दर और पेनल्टी के नियमों को समझें। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहें। और अगर आपको लगता है कि बैंक किसी नीति का दुरुपयोग कर रहा है तो आप RBI में शिकायत कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर साल हजारों लोग ऐसी शिकायतें दर्ज करते हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपके अनुभव जानने में खुशी होगी।
तो दोस्तों, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि एनसीडीआरसी का 30% की सीमा तय करना गलत था। बैंकों के पास ब्याज दर तय करने का अधिकार है, लेकिन आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार। यह फैसला यह भी स्पष्ट करता है कि कानूनी प्रक्रियाओं को समझना कितना जरूरी है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।